मेरे प्यारे भक्तों, आज हम आपको एक वर्णन कराने जा रहे हैं जिससे सुनने से आपको पारिवारिक जीवन में उन्नति तथा सुख संपत्ति का मार्गदर्शन होगा। कथा के अनुसार एक छोटे से गांव में महेश नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही सीधा लड़का था। कोई भी उससे कुछ भी काम के लिए बोलता तो वो कभी काम के लिए मना नहीं करता था। गांव के उसके उम्र से बड़े लड़के उसको बहुत परेशान करते थे, उसका बहुत मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो शारीरिक रूप से बहुत कमजोर था। उसका नाम घर वालों ने महेश रखा था, लेकिन गांव के लड़के उसको पतला दुबला न जाने क्या क्या नाम से बुलाकर उसको परेशान करते थे। वो महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। वो प्रतिदिन महादेव के मंदिर जाकर उनकी मंदिर में सेवा करता था। वो बहुत साफ दिल इंसान था। पुजारी जी जो भी काम करने को बोलते वो बिना कुछ सोचे समझे काम को करने के लिए हाँ कर देता था। वो कभी महादेव के मंदिर के काम के लिए ना नहीं बोलता था। पूरे मंदिर का काम वो अकेले ही कर देता था। जिस काम को करने के लिए 4 दिन लगते थे वो उसे अकेले ही करने में लग जाता था। न जाने उसमें इतनी ऊर्जा कहाँ से आती थी। गांव के लोग उसको कम दिमाग समझते थे। सावन का महीना आने वाला था। गांव के सभी लड़के और बड़े बुजुर्ग कावड़ यात्रा की बातें करने लगे। कोई बोल रहा था कि इस बार 80 किलो की कावड़ लेकर आऊंगा। कोई बोल रहा था कि मैं 100 किलो की कावड़ लेकर आऊंगा। आपस में सभी लोग अपने आप को बड़ा और ताकतवर दिखाने को साबित करने में लगे हुए थे। वहीं राकेश भी मंदिर से लौट रहा था। गांव वालों को इकट्ठा देखकर वो भी रुककर देखने और सुनने लगा। सभी लोग आपस में यात्रा को लेकर बातें करने में लगे थे। राकेश भी बीच बीच में अपनी बात को रख रहा था, लेकिन गांव के लोग उसे मंदबुद्धि और सूखा और न जाने क्या क्या बोलकर उसका मजाक उड़ाकर उसकी बातों को काट देते थे। उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। तो राकेश ये सब देखकर वापस घर चला गया। वो उदास मन लेकर रात भर बस यही सोचता रहता कि कोई उसकी बातों को कोई नहीं सुनता, ना ही कोई सुनना चाहता और ना ही उसे कोई बात करने चाहता। वो मन ही मन सोचता कि गांव के लड़के सारे कावड़ यात्रा में भाग ले रहे हैं, मैं क्यों नहीं ले सकता? मैं उनके जैसा क्यों नहीं हूँ? वो मन ही मन में महादेव से बोलता है कि मैं भी कावड़ यात्रा करूँगा, तभी गांव वाले मुझसे बात करेंगे और मेरी तभी इज्जत करेंगे। गांव वाले और वो मन ही मन में ये ठान लेता है इस बार सबसे ज़्यादा वजन की और सबसे दूरी की कावड़ यात्रा करेगा। और ये सब बात महादेव को बोलकर सो जाता है। और अगले दिन जब वो मंदिर जा रहा होता है तब बस वो महादेव का नाम लेकर यही सोच रहा था कि आज मैं इन गांव वालों को दिखा दूंगा कि मैं भी महादेव का सेवक हूँ और मुझ में भी बहुत ताकत है। और वो मंदिर पहुँच जाता है। वो पुजारी जी से बोलता है कि मैं भी कावड़ यात्रा में शामिल होऊंगा। मैं भी इन गांव के लड़कों की तरह कावड़ लेकर आऊंगा। पुजारी जी बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम इतने ताकतवर नहीं हो कि तुम कावड़ लेकर चल सको।
लेकिन राकेश सुनने और मानने को लेकर तैयार ही नहीं था। वो बस यही जिद पर अड़ा था कि आज उसको ये साबित करना है कि मैं भी महादेव का सेवक हूँ। और वो पुजारी जी को लेकर उन सभी के पास पहुँच जाता है जहाँ कावड़ यात्रा को लेकर चर्चा चल रही थी। उन सबके बीच जब पुजारी जी वहाँ पहुँचते हैं तो सब प्रणाम करके पूछने लगते हैं, महाराज आप यहाँ कैसे? पुजारी जी बोले, मुझे यहाँ राकेश लेकर आया है। सब लोगों ने पूछा कि यहाँ क्यों लेकर आया है? तब पुजारी जी बोले कि इस बार कावड़ यात्रा में आप सबके साथ राकेश भी भाग लेगा। वो भी कावड़ जल लेकर मंदिर में महादेव को अर्पित करेगा। वो सब पहले तो राकेश को गौर से देखने लगे, फिर सब हंसते हुए बोले, ये सूखा ये पतला कावड़ यात्रा करेगा। उन सभी को बातें और मजाक उड़ाते हुए महादेव मंदिर से सब देख रहे थे। राकेश गुस्से में बोला, इस बार सबसे ज्यादा वजन की कावड़ लेकर आऊंगा। वो सब हंसने लगे, लेकिन राकेश ने ठान लिया कि वो इस बार करके रहेगा। वो वहां से चला गया बोलकर। लेकिन गांव के लड़के सोचने लगे कि अगर ये कावड़ ले आया तो हम सबकी इज्जत खराब हो जाएगी और सब यही बोलेंगे कि वो छोटा सा लड़का सबसे ज्यादा वजन की कावड़ ले आया। वो सब लड़के एकजुट होकर बोले, इसको कावड़ यात्रा पूरी नहीं करने देंगे। महादेव बैठे बैठे मंदिर से सब देख रहे थे। वो मन ही मन हंस रहे थे। आखिर वो दिन आ ही गया जब कावड़ यात्रा प्रारंभ होने थी और सभी अपनी अपनी कावड़ सजा रहे थे। सभी गांव के लोग एक दूसरे की कावड़ सजा रहे थे। वहीं राकेश अकेला मंदिर में पुजारी जी के साथ कावड़ सजा रहा था। जब कावड़ यात्रा शुरू करने के लोग इकट्ठे हुए तब वहां राकेश भी वहां अपनी कावड़ लेकर पहुंचा। जब गांव के लोग राकेश की कावड़ देखकर दंग रह गए, क्योंकि राकेश की कावड़ सबसे सुंदर सजी हुई थी। गांव वालों ने ऐलान किया, इस बार कावड़ जल 80 केजी नहीं बल्कि 100 केजी लेकर आएंगे। ये सब सुनकर राकेश हंसने लगा। वो बोला, मैं 110 केजी लेकर आऊंगा। सभी गांव के लोगों ने उसकी बातों को ध्यान नहीं देकर कावड़ यात्रा शुरू कर दी। गांव के लड़के और राकेश एक साथ गंगा जी के तट पर पहुंच गए। अपनी अपनी मटकियों में पानी भरने लगे और गांव की ओर रवाना होने लगे। थोड़ी थोड़ी दूर कावड़ लेकर पहुंचे ही थे कि सभी गांव के लड़के थकने लगे। कावड़ का वजन बहुत ज्यादा था, लेकिन राकेश बिना थके अपनी कावड़ लेकर चला ही जा रहा था। गांव के लड़के उसे देखकर दंग रह गए और सोचने लगे कि इस हिसाब से तो ये सबसे पहले ही पहुंच जाएगा। उन सब लड़कों ने सोचा कि इसकी मटकी में छेद कर देते हैं, सारा पानी बीच में ही बह जाएगा। और सब लड़कों ने उसकी मटकी में उसे रोक कर छेद कर दिया। राकेश थोड़ी दूर पहुंचा ही था, कुछ लोगों ने बोला, आपकी कावड़ से जल टपक रहा है। थोड़ी दूर उसने देखा कि कुछ लोग रोड का निर्माण कर रहे हैं। उसने उससे बोला कि मुझे कुछ सहायता चाहिए आपकी। वो कुछ सीमेंट उसकी मटकी में लगा देते हैं। मटकी का छेद बंद हो जाता है और वो निश्चिंत होकर चलने लगता है। थोड़ी दूर और चलता तो देखता है कि गांव के सारे लड़के एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे हैं। वो भी रुक जाता है और थोड़ी देर आराम करने को बोल देता है। गांव के लड़के सोचते हैं कि इसका झोला चुरा लें, जिससे ये खाने पीने का सामान नहीं मिलेगा।
गांव के कुछ लड़के रुककर उसका झोला चुराने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन राकेश सो रहा होता है, उसको कुछ पता ही नहीं चलता। कुछ लड़के जैसे ही झोला उठाने जाते हैं, वहां बहुत बड़ा सांप पेड़ से नीचे गिर जाता है और उनके ही ऊपर गिरता है। सांप को देखकर वो भाग जाते हैं और झोला वहीं छोड़ चले जाते हैं। जब राकेश उठता है तब वो अब देखता है उसका झोला दूर पड़ा है। वो अपने झोले को साफ करता है और कावड़ लेकर चल देता है। जब वो उन्हीं गांव के लड़के के पास पहुंचता है तो सब उसे देखकर अचंभित हो जाते हैं। राकेश देखता है कि वो सब खड़े हुए हैं क्योंकि एक नदी को पार करना था। नदी का जो पुल था वो टूट चुका था। तेज बारिश के कारण गांव के सारे लड़के बस ये सोच रहे थे कि बारिश बंद हो और नदी का पानी और नदी का भाव कम हो जाए, जिससे हम सब लोग नदी को पार कर लें। लेकिन राकेश अपनी कावड़ उठाकर नदी में उतर जाता है। वो पूरा डूब जाता है, बस उसका चेहरा छोड़कर बाकी पूरा शरीर डूब जाता है। लेकिन वो हर हर महादेव का जप करते हुए चलता रहता है। ये सब देखकर गांव के लड़के दंग रह जाते हैं और सब आपस में वो बातें करते हैं, इतनी ताकत इसमें कहाँ से आ गई। वो देखते देखते राकेश नदी पार कर लेता है और गांव के सारे लोग देखकर दंग रह जाते हैं। वो सीधा अपनी कावड़ लेकर जाता है और अपने गांव के मंदिर तक पहुंच जाता है। गांव के सारे लोग देखते हैं ये अकेला कैसे आ गया और बाकी सब कहाँ रह गए। वो अपनी कावड़ उतार कर मंदिर में महाकाल जी को जल अर्पित करता है और पुजारी जी को और गांव के सारे लोगों को हाथ जोड़कर हर हर महादेव बोलता है और वो जल चढ़ाने के बाद वो घर चला जाता है। थोड़े समय बाद गांव के सारे लड़के आते हैं, वो भी जल अर्पित करते हैं। जब गांव के सारे बड़े बुजुर्ग बैठते हैं, वो सब बस यही बोल रहे थे कि राकेश ने कर दिखाया। राकेश अच्छा लड़का है, हम लोग उसे गलत समझते हैं और उससे उल्टा सीधा बोलते हैं। थोड़ी देर बाद पुजारी जी रात के समय राकेश के यहाँ जा रहे होते हैं। वो यही सोच रहे होते हैं कि राकेश थक गया होगा, वो इतनी दूर और इतनी वजनदार कावड़ लेकर आया है, उसका स्वास्थ्य देख आते हैं। पुजारी जी जब गेट खटखटाते हैं तो थोड़ी देर बाद राकेश आता है। पुजारी जी बोलते हैं, कैसे हो बेटा आप बहुत थक गए होगे। वो ये सुनकर अचंभित हो गया और बोला कि महाराज, मुझे तो परसों रात्रि से बुखार आ रहा था, मैं तो मंदिर भी नहीं आ सका और मैं कावड़ लेने भी नहीं जा सका। पुजारी जी जब राकेश की बात सुनते हैं वो अचंभित हो जाते हैं कि जब राकेश को बुखार आ रहा था, वो कावड़ यात्रा में शामिल नहीं हो सका, तो उसकी कावड़ कौन लेकर आया। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वो लोग समझ जाते हैं, और कोई नहीं, स्वयं महादेव जी मेरी कावड़ लेकर आए थे। महाराज जी और राकेश दोनों मंदिर की ओर भागते हुए जाते हैं। मंदिर हाथ जोड़कर ये बस यही बोलते हैं, आप ही हो बस मेरे महादेव, आज आपने मेरी लाज रख दी और गांव में मेरा मान सम्मान बढ़ा दिया। और वो लोग घर चले आए। अब राकेश को कोई गलत नहीं बोलता और उसे कोई भी असम्मानित नहीं करता, उसके सबके जैसा सम्मान मिलता। तो देखा भक्तों, जब आप महादेव जी की सेवा करते हैं और किसी को बिना कुछ गलत बोले या किसी के बारे में गलत सोचे हुए आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तो महादेव आपकी परेशानी को दूर करने स्वयं चले आते हैं।
हर हर महादेव।